देखिएगा भाई, आपका चैप्टर चल रहा था, ठीक है, द लोस्ट चाइल्ड चैप्टर आपका चल रहा था। द लोस्ट चाइल्ड में हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, और चैप्टर पढ़ाने के बाद अब आपको वो उसमें जो हमने आपको पढ़ाने के बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए थे। अब उसके जो है आपको जो है चैप्टर पढ़ाया जाएगा, मतलब जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, मतलब उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें देखते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमसे कोई वर्ड मीनिंग गलत हो गया या कोई बात गलत हो गई है तो उसको हम चेक कर लेंगे, है ना। तो निकाल लीजिएगा अपना जो है शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, और अपनी कच्ची पेंसिल वगैरह निकाल लीजिएगा, और उसमें अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा कहीं आपसे कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गई है, या जिस वर्ड का आपको हिंदी में अर्थ नहीं पता है आप उस वर्ड का हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बहुत आराम से देखेंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को इसलिए ध्यान देखिएगा क्योंकि इसमें आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 3 में 2 करने होते हैं, ठीक है। 3 में से 2 करने होते हैं, 4 नंबर का एक होता है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन की अपना में बहुत बेहतर है। जितना आप अच्छी तरह से उसको समझेंगे, जितना चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा और शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख रखा होगा तो आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा व्हाट, WHAT व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड, DEMAND, है ना। डिमांड माना होती है मांग, तो व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड, पहली मांग क्या थी, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की, व्हाइल माने जबकि, गोइंग टू द फेयर, जब वह जा रहा था, जब वह गोइंग माने गया है, टू द फेयर माने मेले में, मतलब बच्चे ने पहली मांग क्या करी, ठीक है। बच्चे ने पहली मांग क्या करी, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ जाता है, तो बच्चे ने मेले में क्या क्या देखा, तो मेले में कई झूलर देखा, स्नैक देखा, शॉप्स देखी, टॉय शॉप देखी, स्वीट शॉप्स देखी, ठीक है। कई सारे हमने इस तरह से हम बातों को लिख सकते हैं, चैप्टर का जब हम पढ़ेंगे तो हम बता देंगे हमने क्या क्या चीजें उसने देखी। उसकी लेकिन पूछा उसकी पहली डिमांड क्या थी, उसने सबसे पहले कौन सी इच्छा जाहिर की कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो पहली डिमांड क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन दो बता दी मैंने आपको। देखिएगा व्हेन द चाइल्ड वाज गोइंग टू द विलेज फेयर, व्हेन माने जब, द चाइल्ड माने बच्चा, वाज माने था, गोइंग माने जा रहा, टू द विलेज फेयर गांव के मेले में, जब बच्चा गांव के मेले में जा रहा था, गांव के मेले को जा रहा था, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, ठीक है। जब बच्चा गांव के मेले को जा रहा था, यानी गांव के मेले को जा रहा, किसके साथ जा रहा था, अपने माता पिता के साथ। जा तो रहा था लेकिन जा किसके रहा था, अपने माता पिता के साथ। तो ही वाज वेरी ज़ील एंड लाफ्टर, ठीक है। तो ज़ील एंड लाफ्टर, ज़ील मानो उत्साही और लाफ्टर मानो प्रसन्नता से भरा हुआ, ZEAL, ज़ील माना होता उत्साही। उत्साही किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमें कोई काम करना है, या ये काम होगा, या हम अपनी नानी के घर जाने वाले हैं, या हमें कोई चीज़ मिलने वाली, तो हमारे अंदर एक उत्साह सा पैदा होता है ना। लाफ्टर माना होता है प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो ज़ील एंड लाफ्टर, तो जो बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ जो है मेले को जा रहा था, उसको पता था मेले को जाने वाला हूँ, तो वह उत्साह से और खुशी से भरा हुआ था, ठीक है। अब आप बहुत सारी इस तरह की बातें आप क्यों लिखवाते हो शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन ये नहीं है फर्स्ट डिमांड पूछ रहा है। लेकिन देखिएगा अगर हमने डायरेक्ट फर्स्ट डिमांड लिखवा दी कि फर्स्ट डिमांड ये है, तो हमें कम से कम 30 शॉर्ट क्वेश्चन 30 शब्दों में आंसर देना होगा। 30 शब्द हमारे पूरे नहीं होंगे, तो 30 शब्द हमारे पूरे हो जाए, ठीक है। 30 शब्द हमारे पूरे हो जाए, इसलिए 30 शब्दों को पूरा करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फालतू शब्द लिखवाते हैं, फालतू बातों को लिखवाया जाता है। ही वाज अट्रैक्टिव, है आकर्षित हुआ, वाई द टॉयज, खिलौनों के प्रति, इन द शॉप्स में, एट द विलेज, गांव की, मतलब पहले किसकी ओर आकर्षित हुआ, मतलब गांव में जो शॉप्स थी, मतलब मेले में जो शॉप्स थी उन टॉयज के प्रति, मतलब खिलौने देखने के प्रति उनकी ओर आकर्षित हुआ। फेयर, विलेज फेयर, गांव के मेले में। सो इसलिए ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना करी, या वह प्रार्थना करता है, ठीक है, प्रार्थना की, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, टू बाई, खरीदवा दो, ए टॉय, एक खिलौना, फॉर हिम, उसके लिए, है ना, उसके लिए एक खिलौना खिलवा दो, है ना। और दिस वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, यही बच्चे की पहली डिमांड थी। और सबसे पहली डिमांड क्या थी, ये पहली डिमांड क्या थी, एक खिलौना, यानी एक खिलौना उसको दिखा दिया जाए, मतलब एक खिलौना उसको दिला दिया जाए। तो देखिएगा जब अब उसके माता पिता ने उसको दिलाया नहीं दिलाया, वो चीज बात की है, चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप पूछता है कि फर्स्ट डिमांड क्या थी, तो टॉय, ए टॉय वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, है ना। व्हेन ही वाज गोइंग टू द, वह गया था, है ना, व्हेन ही वाज गॉन, वह जा चुका था, पहुंच चुका था,
भाई विलेज एक गांव को, इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड सी? व्हाट माने क्या, द चाइल्ड माने बच्चे ने, सी माने देखा, जुगलर माने जुगलर को, डूइंग माने करते हुए। मतलब बच्चे ने जुगलर को, है ना, जुगलर में जादूगर जो होता है, ठीक है, जादूगर जो होता है उसको क्या करते हुए देखा। मतलब जुगलर जो है JUGGLER है ना, जुगलर, जुगलर माने होता है जादूगर या उसको बाजीगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जुगलर को क्या करते हुए देखा, या क्या कर रहा था। वाई डिड ही नॉट स्टे देयर, और वह वहां पर क्यों नहीं रुका। मतलब जुगलर जो है जादूगर या बाजीगर को क्या करते हुए देखा, क्या कर रहा था, और वो लड़का वहां पर रुका क्यों नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ध्यान देखिएगा कि जुगलर जो था यानी जादूगर जो था वो क्या कर रहा था, मतलब वहां पर, मतलब क्या उसने क्या करते हुए देखा उसको, और वो लड़का जो उसने उसको देखा कि ये जुगलर कुछ कर रहा है, जादूगर या बाजीगर कुछ कर रहा है, तो उसको रुक जाना चाहिए था, ये कुछ कर रहा है, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखते हैं। एट द विलेज फेयर, गांव के मेले में, एट द विलेज फेयर, गांव के मेले में, या व्हेन द चाइल्ड वाज वेंट, उसको ये इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप चाहें तो, कि जब वह मेले में पहुंच गया, है ना, गांव के मेले में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द चाइल्ड सा, द चाइल्ड माने बच्चे ने, सा माने देखा, ए जुगलर, है ना, सा माने देखा, ए माने एक, जुगलर माने जादूगर को, एक जादूगर को या एक बाजीगर को देखा। बास प्लेइंग, खेलते हुए या बजाते हुए, फ्रॉम द फ्लूट, बांसुरी, एंड डांसिंग, और डांस करते हुए, द स्नेक, एक सांप, ठीक है, स्नेक एक सांप को। तो आप देखिएगा आगे ना शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसने क्या क्या देखा, जादूगर को, बाजीगर को, प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे सब लगा है प्लेइंग। ध्यान रखिएगा जब भी कोई बांसुरी बजाता है, सही है, हारमोनियम बजाता है, कोई भी वाद्य यंत्र बजाता है, तो बजाने की स्पेलिंग जो है अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हल्दी की स्पेलिंग, मिर्ची की स्पेलिंग, सही है, अलग अलग मसालों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन हम एक मोटा मोटी स्पेलिंग लगा देते हैं स्पाइस, स्पाइस मान होते हैं मसाले। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग वर्डों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन मुख्यतः हम स्पाइस लगा देते हैं वहाँ मसालों के लिए। इसी प्रकार से अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए अलग अलग स्पेलिंग होती है, लेकिन एक शब्द होता है प्लेइंग, जो एंटीबायोटिक का काम करता है प्लेइंग, और इसका मतलब है कोई भी वाद्य यंत्रों, मतलब प्लेइंग माने खेलना या उससे बजाना या उसको बजाने से संबंधित वो अर्थ निकल जाता है। क्लियर है, तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो उसने क्या देखा, जब वो मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वो जो है फ्लूट मन बजा रहा था, क्या बजा रहा था, एक बांसुरी बजा रहा था, एंड और ए स्नेक वाज डांसिंग, ए स्नेक वाज डांसिंग, एक और एक सांप नृत्य कर रहा था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ही डिड नॉट स्टे देयर, ही माने वह, डिड नॉट माने नहीं, स्टे, स्टे माने रुका, देयर माने वहां पर, वह वहां पर नहीं रुका। सही है, वह वहां पर नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स, हिज माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, वर माने थे, गोन माने बढ़ चुके थे, ए हीड माने होता आगे की ओर। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर क्यों नहीं रुका, देखिए वाला क्वेश्चन आता है कि वो वहां पर रुका क्यों नहीं, उसको रुकना चाहिए था, तो क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसके माता पिता आगे की ओर बढ़ चुके थे। मतलब जब वही वाली बात, वो कैसे रुक जाएगा भाई, जब मम्मी पापा आगे को जा रहे हैं तो वो इतना ही ना वो पीछे खड़ा रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब उसके मम्मी पापा आगे जा रहे हैं, तो देखा पहले अच्छा सांप कर रहा है, डांस कर रहा है, और मम्मी पापा वो भी आगे को चल दिया। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, When the child saw, जब लड़के ने देखा, स्वीट एंड मीट शॉप, स्वीट एंड मीट शॉप मतलब स्वीट और मीट शॉप मतलब मीठे की दुकान को। ये जब लड़के ने मीठे की दुकान को देखा, मतलब मीठा देखा है, मीठे वाली दुकान देखी, तो क्या घटित हुआ, उसको कैसा लगा या कैसा क्या हुआ उस समय। ठीक है, ये वाली बात पूछना चाह रहा है। एट द विलेज फेयर, गाँव के मेले में, अपने अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में भी लिखा जा सकता है। एट द विलेज फेयर, गाँव के मेले में। When the child saw sweet, when माने जब, गांव के मेले में, when माने जब, the child माने बच्चे ने, से माना सा, SAW सा माने देखा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को। सही है, तो गुलाब जामुन मतलब खाने की चीजें होती हैं, आप जानते हैं। गुलाब जामुन को देखा तो क्या होता है, जब उसने गुलाब जामुन को देखा तो रसगुल्ले को देखा और बर्फी को देखा। रसगुल्ला और बर्फी, VUR, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। एट द शॉप, शॉप को, हिज माउथ, उसके मुंह में, बिगेन टू वाटर, पानी आना शुरू हो गया। व्हेन ही सा
हिज फेवरेट स्वीट बर्फी, जब उसने अपनी फेवरेट बर्फी को देखा।